एनडीए के सहयोगी दलों में पड़ गई है फूट और चिराग पासवान ने मांग लिया है नीतीश कुमार से इस्तीफा। आखिरकार क्यों चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं? आखिरकार क्या वजह है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जरा अपने काम पर ध्यान तो दीजिए। बिहार में क्या हो रहा है? आप कान में तेल डालकर सो रहे हैं और जब जवाब मांगने की बात आ रही है तो नीतीश कुमार भग रहे हैं। बचाइए मोदी जी, बचाइए। ये हालात हो रहे हैं नीतीश कुमार के। बिहार के नवादा में जो घटना घटी, ये घटना छोटी घटना नहीं साहब, ये छोटी घटना नहीं। जिंदा लोगों को जला दिया गया, एक साथ कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया और नीतीश बाबू के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। नीतीश बाबू आज चुप हैं। नीतीश बाबू चुप हैं, लेकिन सुनिए सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता और मंत्री सड़कों पर नहीं आ रहा है, कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि साहब ये हमारी ही तो पार्टी के हैं, ये हमारे ही तो सहयोगी दल है। इनके खिलाफ कैसे बोल दें? इनके खिलाफ बोलेंगे तो सरकार चली जाएगी, क्योंकि सरकार जो हाशिए पर है। लेकिन चिराग पासवान ने जो बयान दिया है ना, उस बयान को मैं अपने दर्शकों को सुनवाऊंगा भी और मैं कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा। ऐसे में ये बात निकल कर सामने आई कि चिराग पासवान ने जो बात कही, जो बयान दिया, उनका कहना है कि अगर नहीं कह रहे तो नहीं कह रहे। भारतीय जनता पार्टी का नेता सवाल नहीं पूछ रहा तो ना पूछे, लेकिन मैं दलितों के साथ खड़ा हूं, मैं दलितों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और नीतीश कुमार, तुम्हें जांच तो करनी पड़ेगी, दोषियों के खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। भले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या गिरफ्तार कर देना भर ही काफी है? आखिरकार क्यों नहीं इन अपराधियों के घरों पर भी बुलडोजर चला? भैया, आपकी सहयोगी पार्टियों कि जहां जहां सरकारें हैं ना, वहां पर ऐसी सबक सिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखिए जरा कि अपराधियों की लगाम को कैसे कसा जाता है, कैसे अपराधियों की लगाम हाथ में रखी जाती है, तब जाकर प्रदेश बेहतर बनता है। लेकिन आपके राज में तो गुंडा राज हो रहा है, सुशासन बाबू सो रहे हैं, फंड मिल गया है, बड़ी बड़ी स्कीम चालू कर दी गई है, पैसा तो आ ही रहा है, फिर क्यों बोलना? लेकिन बिहार के नवादा में जो घटना घटी, यह घटना आज बता रही है, यह घटना आम घटना नहीं साहब, इस पर राजनीति हो रही है। इस पर जहां चिराग पासवान ने बयान दिया, वहीं बयान तेजस्वी यादव ने भी दिया। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, कई रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि एनडीए के सहयोगी दलों में एक दल चिराग पासवान का है। चिराग पासवान ने तो सीधे सीधे तौर पर मुखरता दिखाई। वो तो कह रहे हैं कि भैया इस तरह की घटना कैसे घट गई? इससे पहले पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था, तब भी चुप थे नीतीश कुमार। नवादा में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट नहीं आता है, जन्मदिन मना लिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री चुनाव जीतने में लगे हुए हैं, रैलियां हो रही हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं, लेकिन क्या किसी के पास वक्त नहीं है क्या? बिहार के नवादा भी चले जाएं, वहां के लोगों के हालात को जान तो लें। वहां भी तो इंसान रहते हैं। नवादा क्या भारत में नहीं, क्या बिहार में नहीं? ये लोग तो ऐसा बयान दे रहे हैं, ये लोग तो इस तरीके से चुप हैं कि मानो नवादा पाकिस्तान में हो, नवादा मान लो बांग्लादेश में हो। पड़ोसी मुल्कों में भी साहब कुछ होता है ना आम लोगों पर, तो उस पर भी प्रतिक्रिया आती है, सहानुभूति उस पर जताई जाती है। लेकिन नवादा की घटना पर सहानुभूति जताना तो छोड़िए, नवादा जाकर ये लोग गरीबों का हाल भी नहीं जानते। चलिए, मैं रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था, चिराग पासवान का वो बयान सुनवा ही देता हूं, जिसमें चिराग पासवान ने सीधे सीधे तौर पर, जी हां, निशाना साधा नीतीश कुमार पर और कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए
और अपराधी बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं चिराग, सुनिए। केंद्रीय खाद्य मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के नवादा जिले में मकानों को जलाए जाने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि राज्य सरकार मामले की जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एनडीए सरकार का प्रमुख सहयोगी होने के नाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दी जाए और पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का हर संभव प्रावधान करे। ऐसी घटना करने की हिमाकत भविष्य में कोई भी ना कर सके, इसके लिए न्यायिक जांच की मांग करता हूं। चिराग पासवान ने कहा कि पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से गहरी संवेदना है। मैं जल्द ही घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करूंगा। उन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समारोह में संवाददाताओं से कहा कि यह दुखद घटना है, यह निंदनीय और शर्मनाक घटना है। मैं राज्य सरकार के साथ संपर्क में हूं। सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना होगा कि पीड़ितों का पुनर्वास हो और घायलों का उपचार हो। बता दें, नवादा के महादलित टोला में बीते दिनों 70 से 80 मकानों को जला दिया गया। पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। इस मामले को लेकर नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। वहीं पुलिस ने 15 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार तो किया, लेकिन चिराग पासवान के अलावा बीजेपी की सहयोगी दलों में से किसी और ने इस घटना पर प्रतिक्रिया नहीं दी। हैरानी की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इस घटना पर ना तो कोई बयान दिया और ना ही सीधे सीधे तौर पर नीतीश कुमार से सवाल पूछा, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई। माना जा रहा है कि ये घटना बिहार में हुई है और बिहार में हुई घटना पर बीजेपी कोई भी बयान नहीं देना चाहती और ना नीतीश कुमार से सवाल पूछना चाहती है। लेकिन ये घटना अगर उस राज्य में होती जहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, तो वहां पर बीजेपी के लोग सवालों की बौछार लगा देते हैं। ऐसे में एक बार फिर चिराग पासवान न सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ नजर आ रहे हैं, बल्कि वो सहयोगी दलों में एक दल ऐसा है, एक दल के ऐसे नेता हैं जो सीधे तौर पर नीतीश कुमार से भिड़ गए हैं दलितों के लिए। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जिम्मेदारी अब बनती है कि जितने भी घायल हैं, जितने भी लोगों का इसमें नुकसान हुआ है, उनको हर संभव मदद तो करवाई जाए। और ऐसे में नीतीश कुमार के राज में इस तरीके की घटना होना ये बताता है कि हालात कितने खराब हैं। हालांकि विपक्षी पार्टी के कई नेताओं का बयान सामने आया, जिसमें वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहने के लायक नहीं है। तो रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे बड़ी और अहम बात देखिए, इस पर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने भी इस पर जितिन राम मांझी को घेरा है। जितिन राम मांझी से सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं जितिन राम मांझी नहीं है, यह जितिन राम शर्मा। शर्म आनी चाहिए इन्हें, शर्म आनी चाहिए जितिन राम मांझी को भी कि ये भी हिस्सा है पार्टी का। लेकिन देखिए साहब, आज किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, सियासत इस घटना पर हो रही है। लेकिन नीतीश बाबू की तरफ से कोई पैकेज दिया गया क्या इन लोगों की परेशानी को जानने के लिए? क्या नीतीश कुमार ने दौरा किया है नवादा का? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा मंत्री नवादा गया? नहीं गया, नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहां सरकार इनके सहयोगियों की है। और ऐसे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चिराग पासवान भले एनडीए के सहयोगी दलों का हिस्सा है, एनडीए के सहयोगी दल का हिस्सा है, लेकिन वो अपनी एक अलग छवि रखते हैं। गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं चिराग पासवान। यही तो वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में खटक गए हैं, नीतीश कुमार की नजरों में खटक गए हैं। लेकिन दिन को दिन और रात को रात कहना अगर गुनाह है, तो फिर क्या फायदा ऐसी पार्टी में रहने का? क्या फायदा ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चलने का? और चिराग पासवान की बगावत एक बार फिर नीतीश कुमार के लिए साहब मुश्किल खड़ी कर रही है। साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और क्या मुंह लेकर जाएंगे नीतीश कुमार वोट मांगने? क्या मुंह लेकर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता नवादा में?
क्योंकि बिहार में दलितों की भी बड़ी संख्या है। इस पर मायावती ने ट्वीट किया, इस पर चंद्रशेखर आजाद का बयान आया, इस पर अखिलेश यादव ने बोला, विपक्ष का आज हर कोई नेता इस पर बात कर रहा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता और मंत्री इस मुद्दे पर इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि यहां पर इनके सहयोगियों की पार्टी की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जिनका बहुत बड़ा रूप है, जिनका बहुत बड़ा सहयोग है मोदी जी को संभाल कर रखने का, हाशिए पर सरकार चल रही है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों सहयोगी जो हैं वो बने हुए हैं इनके साथ, इसलिए आज बात नहीं कर रही। लेकिन मेरा सवाल सीधा दर्शकों से, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पर नहीं बोलना चाहिए? अगर यह घटना उस राज्य में होती जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीख चिल्ला नहीं रहे होते? आज तमाम जगह बयान नहीं छप रहे होते? लेकिन आज बयान नहीं छप रहे, आज बात नहीं हो रही, वो इसलिए क्योंकि इनकी सहयोगी पार्टी की सरकार है वहां पर। नीतीश कुमार इनकी सहयोगी पार्टी का हिस्सा है। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या नीतीश कुमार को जवाब नहीं देना चाहिए? इतनी बड़ी घटना और इस पर चुप। और क्या वाकई बिहार में नीतीश कुमार से संभल ही नहीं रहा है सत्ता? और क्या अपराधियों के खिलाफ वो कदम नहीं उठाए जाने चाहिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठाते हैं? इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।